हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड टाइप जो रिएक्शन कन्वर्जन का है उस पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेंजीन के रिएक्शन कन्वर्जन पे। इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया एलिफेटिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका कन्वर्जन एक दूसरे में कैसे करें, कार्बन चेन इंक्रीज करें, मतलब हमने 6-7 रूल हमने डिस्कस किए उसमें। आज हम जो बात करेंगे सारा बेंजीन के कन्वर्जन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपके पेपर के लिए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाली है। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर यदि हम बात करें बेंजीन के बारे में, तो बेंजीन जब तक इसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तब तक ये अकेला है। इसके ऊपर हमें ग्रुप अटैच करने हैं। अब ग्रुप में कोई भी ग्रुप अटैच करना हो जाए, जैसे हम हेलोजन का ग्रुप अटैच करना चाहते हैं, कोई भी हेलोजन का ग्रुप अटैच करना हो, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कोई भी ग्रुप जोड़ना पड़े। हम इसके ऊपर OH ग्रुप को भी जोड़ना चाहते हैं, OH ग्रुप जोड़ना पड़े। अगर यदि हमें इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ने हैं या कोई भी कीटोन ग्रुप जोड़ने हैं तो किस तरीके से कीटोन ग्रुप जोड़े, किस तरीके से हम इस पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाते हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर कोई भी नाइट्रो ग्रुप लगाएं या सल्फोनेशन करें, NO2 ग्रुप लगाएं, कैसे हम अमीन्स फॉर्मेशन करें, बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप्स कैसे लगेंगे, इनका कन्वर्जन एक दूसरे में कैसे करते हैं, उसको समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर बेंजीन का कोई भी रिएक्शन आता है तो आपको सबसे पहले बेंजीन पे 5 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। और वो 5 रिएक्शंस कौन कौन सी है? सबसे पहली तो आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हैलोजिनेशन रिएक्शन का जो रिएजेंट होता है दैट इज X2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlX3। ये रिएजेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला हैलोजिनेशन रिएक्शन, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी कंपोनेंट बनेगा, वो कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे X ग्रुप लग जाता है। सबसे पहला पॉइंट हैलोजिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर आपको ध्यान देना है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। इनको हम मेजरली यूज करते हैं और ज्यादातर हम यूज करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड रिएक्शन जो इसकी होती है दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। सबसे पहले ये 5 रिएक्शंस आप याद कर लो जिनके बारे में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन का रिएजेंट होता है H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं इसमें। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम इसमें रिएजेंट डालते हैं तो बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप अटैच होता है? नाइट्रेशन, NO2 ग्रुप इस पे अटैच हो जाता है। तीसरा इसका रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। अब ये सल्फोनेशन रिएक्शन क्या काम करता है? तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंसंट्रेटेड H2SO4 जो रिएजेंट है ये अपने अंदर से SO3H ग्रुप निकालता है और बेंजीन के ऊपर अटैच कर देता है SO3H। क्लियर है पॉइंट? इसके ऊपर हम एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। ठीक है, अब ये एल्काइलेशन का क्या काम है? एल्काइलेशन में रिएजेंट जो यूज होता है R, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, उसके सामने X ग्रुप जोड़ दो तो हमारे पास में ये बनेगा, और जहां भी X लगा मिल जाए ना, X लगा मिल जाए तो इसका मतलब उसमें रिएजेंट यूज होगा, वो ये होने वाला है अनहाइड्रस AlX3। और ये बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ देता है? कोई भी कार्बन चेन होगी जो X ग्रुप से कार्बन चेन लगी है, वो कार्बन चेन इसके ऊपर अटैच हो जाती है। R ग्रुप इसके ऊपर डायरेक्टली अटैच हो जाता है। जो हेलोजन ग्रुप कार्बन चेन से अटैच होगा वो कार्बन सीधा इस बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा। लास्ट इसकी एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। अब ये एसाइलेशन का रिएजेंट क्या होगा? मैंने एक बात बोली है, जहां भी X ग्रुप लगा मिल जाए मतलब वहां पे अनहाइड्रस AlX3 यूज होगा। दैट मीन्स यहां पे RC डबल बॉन्ड OX ग्रुप होता है, और किसकी प्रेजेंस में? दैट इज अनहाइड्रस AlX3 की प्रेजेंस में। क्लियर है? तो X ग्रुप यहां से हटेगा और बेंजीन के ऊपर ये जाके डायरेक्टली जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OR। एक बात ध्यान से देखो, ये मेरे पास कार्बन चेन जोड़ रहा है, ये मेरे पास में
कीटोन ग्रुप जोड़ रहे हैं, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, इनकी फॉर्मेशन हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेजर बात क्या है, इसके जो ये रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन नाइट्रेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इसका। किस तरीके से उसको समझते हैं, ध्यान से देखना। हमने रिएजेंट उठाया नाइट्रेशन का, इससे होने वाली जितनी भी रिएक्शन है, कोई भी ग्रुप अटैच करना है ना, कोई भी ग्रुप, तो उसके लिए नाइट्रेशन रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो ध्यान से सुनना। नाइट्रेशन रिएक्शन में आपने रिएजेंट डाल दिया NO2, रिएजेंट डाल दिया इसमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे आपने डाल दिया SnHCl या फिर H2PD या फिर H2PT, कोई भी रिएजेंट डाल दो, ये आपको कन्वर्ट करके देगा बेंजीन, जिसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा देगा, एनिलीन बन जाता है। बात क्लियर है, एनिलीन बन गया, NH2 ग्रुप अटैच हो गया। अब NH2 ग्रुप से ही हमें कन्वर्जन करना है, क्या क्या, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो डाइजोनियम में, NaNO2 प्लस HCl, और जैसे आपने ये रिएजेंट डाला, आपकी रिएक्शन का काम खत्म हो गया है और वो रिएक्शन बन गई है N2 पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। और डाइजोनियम एक बार बना दिया आपने, अगर डाइजोनियम आपने एक बार बना दिया तो यूँ समझ लो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बेंजीन पे अटैच करने की कंडीशन क्रिएट कर दी है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। आपने अगर इसके ऊपर रिएजेंट डाल दिया CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर आप, सबसे पहले हम कॉपर के रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्लोरोबेंजीन को जोड़ देगा। किसको अटैच कर देगा, क्लोरीन को, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन अटैच कर देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा, हेलोजन ग्रुप अटैच हो गया। चलो, आपने इसके ऊपर अटैच कर दिया कौन सा, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ये रिएजेंट आपने ऐड कर दिया तो ये ब्रोमीन अटैच कर देगा, ब्रोमोबेंजीन बना देगा, सिंपल ब्रोमोबेंजीन। आपने इसके ऊपर, क्योंकि आप हेलोजन जोड़ रहे हो ना पहले, तो पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया। अगर आपने इस पे पोटाशियम आयोडाइड डाल दिया तो ये आयोडीन ग्रुप जोड़ देता है। क्या जोड़ देगा, आयोडीन। इससे अगर यदि आपने इसके ऊपर HbF4 डाल दिया तो ये आपको कन्वर्ट करके देगा, और वो कन्वर्जन देगा किसका, फ्लोरोबेंजीन में। फ्लोरोबेंजीन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन डाइजोनियम से बहुत आसान है, सिंपल सा काम। देखो ध्यान से, कोई भी हेलोजन ग्रुप जोड़ना हो, इनमें से CuCl HCl, CuBr HBr, Ki सिंपल, HbF4 सिंपल, फ्लोरोबेंजीन। क्लियर हो गया पॉइंट, एकदम क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट, ये तो हेलोजन थे भाई, हमें तो हेलोजन नहीं जोड़ना, हमें तो OH ग्रुप जोड़ने हैं। बहुत बढ़िया, OH ग्रुप जोड़ने हैं। तो OH ग्रुप अगर हमें अटैच करना है तो हमारे पास में सिंपल इसमें पानी डाल दो, सिंपल पानी डाल दो, बस इसमें पानी डाल दो। पानी डालते ही आपके पास में क्या होएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा। अब मैं चाहता हूं, मैं तो OH ना जोड़ूं, मैं क्या जोड़ना चाहता हूं इस पे, मैं तो इस पे हाइड्रोजन जोड़ना चाहता हूं। चलो भाई हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन जोड़ने के लिए H3PO2 डाल दो, ये तुरंत इस पे बेंजीन पे H जोड़ देगा। आपको कन्वर्ट करवा ले, नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करो, सिंपल काम। पहले NH2 बनाओ, डाइजोनियम बनाओ, H3PO2 डाल दो, खेल खत्म हो गया। पक्का एकदम, बहुत बढ़िया। मैं इधर से रिएक्शन साफ कर रहा हूं, इसके ऊपर नोट करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया एकदम। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, अगर यदि मुझे इसके ऊपर ग्रुप्स अटैच करने हैं, कौन सा अटैच करना है, मुझे साइनाइड जोड़ना है, CuCN डाल दो, तो आपके पास में क्या जुड़ेगा, साइनोबेंजीन, CN जुड़ जाएगा, CN जुड़ गया, एकदम क्लियर है। देखो जरा, OH जोड़ना था, हमने OH डाल दिया, H जोड़ दिया तो ये बन गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सा भी ग्रुप डाल दो, आपके पास में ये ग्रुप अटैच हो गए। क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है। और अगर आपने इसका रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करने का मतलब SnHCl डाल दिया, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या देगा, बेंजीन NH2, इसको ये ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पूरी तरीके से इसको डिसोसिएट कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देगा।
क्लियर है एकदम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपने डाइजोनियम बना दिया ना तो आपकी रिएक्शंस बहुत आसान होने वाली, बहुत रिएक्शंस आसान हो जाएंगे। क्लियर हो गया एकदम। NaNO2 डाल दो, अगर आपने NaNO2 डाल दिया तो ये तुरंत NO2 में कन्वर्ट कर देगा, NO2 में बदल देगा, वापस NO2 बना देगा। अगर आपको एनिलीन दे रखा है, एनिलीन से आपको नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करवा रहा है, ये बना दो। क्लियर हो गया एकदम, पक्का एकदम क्लियर है। चलो अब एक बात और समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अगर यदि मान लो सपोज करो आपको कह दे बेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड में, किसको बोले, बेंजीन को कन्वर्ट करो बेंजोइक एसिड में, तो पहले आप एक बात दिमाग में बिठा लो, बेंजीन के ऊपर R ग्रुप जोड़ना चाह रहे हो और रिएक्शन कौन सी कर रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप इस रिएक्शन का यूज करो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में R ग्रुप है, X ग्रुप जुड़ा होगा अनहाइड्रस AlX3 की प्रेजेंस में, कोई भी ग्रुप हो सकता है, Cl जोड़ दो तो R जुड़ेगा यहाँ पे। कंडीशन सुन लो, कंडीशन क्या, ध्यान से सुन लेना, KMnO4 डाल दो इसमें, KMnO4। आपने जैसे इस पे KMnO4 डाला, ये आपकी कार्बन चेन को कन्वर्ट कर देगा सीधा COOH में, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये कि ये जो R ग्रुप है, ये जो R ग्रुप जुड़ा है ना, इसके ऊपर एटलीस्ट, ध्यान से सुन लेना, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो वो तुरंत उस पूरे ग्रुप को तोड़ेगा और तोड़ के उसको COOH में बदल देगा। कुछ भी जुड़ा हो, कितनी लंबी चेन जुड़ी हो, सबको COOH में कन्वर्ट कर देगा। बेंजीन से बेंजोइक एसिड, क्या बोला है, ये ध्यान रखना है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, जैसे अगर मान लो सपोज करो हमें दे दे रिएक्शन बेंजीन, इस पे हमने जोड़ दिया CH3Cl, कहते अनहाइड्रस AlCl3, तो हमारे पास में क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CH3 आएगा, दैट इज टॉल्यूइन, और हमने इस पे KMnO4 डाल दिया, तो KMnO4 डालते क्या होगा, सीधा इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन एक बात को ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसके ऊपर रिएजेंट डाल दिया CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक बात देखो जरा, मेरे पास में C ये ग्रुप है, चारों तरफ तीनों कार्बन जुड़े हैं, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन मैंने क्या बोला है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कंटेन करना चाहिए। अगर करेगा, KMnO4 डालोगे तो वो पूरे को कन्वर्ट कर देगा इसमें, लेकिन इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। इस कंडीशन को ध्यान रखना। क्लियर है एकदम। जो भी कार्बन चेन होगी उस कार्बन चेन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है। एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। बेंजीन की कोई भी रिएक्शंस हो, कन्वर्जन करने के लिए आपको किसी भी बेंजीन को कन्वर्ट करवा ले, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। इन स्टेप्स को ध्यान रखना। क्लियर एकदम। ये थे सिंगल स्टेप में, अगर एक एक कंपोनेंट ऐड करने आपको बेंजीन पे तो कैसे उसको कन्वर्ट करें। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि आपके जितने भी जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।